हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल गुसाई एक्सीलेंट एकेडमी में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक स्पेशल क्लास लेकर आए हैं, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को करना बहुत ज़रूरी है जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये वीडियो। तो जो आप ये डॉक्यूमेंट देख रहे हैं, वही है हमारा प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ये प्रीएम्बल बेसिकली है क्या? तो चलिए डिस्कस करते हैं। अ प्रीएम्बल इज़ एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट इन अ डॉक्यूमेंट दैट एक्सप्लेन्स द डॉक्यूमेंट्स फिलॉसफी एंड द ऑब्जेक्टिव। ये प्रीएम्बल जो है एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है किसी भी डॉक्यूमेंट का, जो उस डॉक्यूमेंट की फिलॉसफी और उसका ऑब्जेक्टिव बताता है। जैसे प्रीएम्बल जो है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो डॉक्यूमेंट है वो उसकी फिलॉसफी और ऑब्जेक्टिव हमें बताता है प्रीएम्बल। इन अ कॉन्स्टिट्यूशन इट प्रेजेंट्स द इंटेंशन ऑफ द ऑफ इट्स फॉर्मिंग, द हिस्ट्री बिहाइंड इट्स क्रिएशन एंड द कोर वैल्यू एंड द प्रिंसिपल ऑफ द नेशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन में हमें इसकी इंटेंशन बताता है फॉर्मिंग करने की। जो कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो हमारा किस इंटेंशन से बनाया गया था, और इसके हिस्ट्री बताता है कि ये कैसे बना था हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड द कोर वैल्यू भी बताता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, और प्रिंसिपल्स ऑफ द नेशन भी हमें यही बताता है प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल बेसिकली गिव्स आइडियाज ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स एंड ऑब्जेक्टिव। जो हमारा प्रीएम्बल्स है वो इन चार चीज़ों की हमें आइडियल्स बताता है। तो ये चार चीज़ें हैं: सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, स्टेटमेंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव एंड डेट ऑफ द एडॉप्शन। तो ये चार चीज़ें हमें प्रीएम्बल से पता चलती हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा इसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल कैसे ऐड हुआ। तो आइए डिस्कस करते हैं। द आइडिया बिहाइंड द प्रीएम्बल टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन was laid down by the Jawaharlal Nehru Objective Resolution adopted by the Constitution Assembly on 22nd Jan 1947। तो प्रीएम्बल को बनाने के पीछे जवाहरलाल नेहरू की सोच थी। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमें बता सके। तो वही डॉक्यूमेंट जो है वो है हमारा प्रीएम्बल, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने अडॉप्ट किया था 22 जनवरी 1947 को। आगे बढ़ते हैं। अब हम कंपोनेंट्स ऑफ द प्रीएम्बल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इट इज इंडिकेटेड बाय द प्रीएम्बल दैट द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लाइज विद द पीपल ऑफ इंडिया। ये क्लियरली प्रीएम्बल में बताया गया है कि जो अथॉरिटी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, वो सिर्फ पीपल ऑफ इंडिया के लिए ही लाई करती है। Preambles declare India to be a sovereign, socialist, secular and democratic republic। Preamble इंडिया को एक सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हमें बताता है। ये इंडिया है, प्रीएम्बल हमें ये बताता है। द ऑब्जेक्टिव स्टेट बाय द प्रीएम्बल आर टू सिक्योर जस्टिस, लायबिलिटी, इक्वालिटी टू ऑल द सिटीजन्स एंड प्रमोट fraternity to maintain unity and integrity of the nation। ऑब्जेक्टिव जो है प्रीएम्बल का वो हमें ये बताता है कि सिक्योर कैसे करना है। सिक्योर जस्टिस होना चाहिए, लायबिलिटी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए टू ऑल सिटीजन्स, और प्रमोट करना चाहिए देशभक्ति को, या प्रमोट करना चाहिए इक्वालिटी को, जिससे हमारी इंटेग्रिटी और यूनिटी बनी रहे नेशन की। जो डेट इसमें मेंशन की गई थी प्रीएम्बल को अडॉप्ट करने की, वो है 26 नवंबर 1949 को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो प्रीएम्बल में कुछ कीवर्ड्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, तो आपको और भी अच्छी तरह से पता चल सकेगा कि ये प्रीएम्बल में हमें क्या डिस्कस किया गया है। तो चलिए वन बाय वन इस कीवर्ड्स को डिस्कस करते हैं। तो पहला कीवर्ड है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये क्या इंडिकेट करता है, आइए पढ़ते हैं। इट इंडिकेट्स द ultimate sovereignty of a people of India। Sovereignty means the independent authority of the state not being subject to the control of any other state or external power। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि ये अल्टीमेट सॉवरेनिटी को
इंडिकेट करता है पीपल ऑफ इंडिया की। सॉवरेनिटी का मतलब ये हुआ कि एक हमारे नेशन की एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है ऑफ द स्टेट है। मतलब कि कोई दूसरा उसको कंट्रोल नहीं करता, कोई अदर स्टेट उसको कंट्रोल नहीं करती, कोई एक्सटर्नल पावर उसको कंट्रोल नहीं करती, सिर्फ इंडिया के लोग ही उसको कंट्रोल करते हैं। तो सॉवरेनिटी का ये मतलब हुआ। अगला जो है वो है सॉवरेन। द टर्म मीन्स दैट इंडिया हैज़ इट्स ओन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। इसका भी यही मतलब है कि इंडिया की एक अपनी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है एंड इट इज़ नॉट अ डोमिनेंट ऑफ एनी अदर एक्सटर्नल पावर, और इस पर कोई एक्सटर्नल पावर का कोई डोमिनेंस नहीं है। In the country, the legislature has the power to make laws which are subject to certain limits. हमारी कंट्री में लेजिस्लेचर के पास पावर है लॉज बनाने की जो एक सर्टन लिमिटेशंस के साथ सब्जेक्ट में है। तो ये था सॉवरेनिटी का मतलब। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है वो तीसरा कीवर्ड है वो है हमारा सोशलिस्ट। द टर्म सोशलिस्ट मीन्स द अचीवमेंट ऑफ सोशलिस्ट एंड थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स। सोशलिस्ट का मतलब यह है कि डेमोक्रेसी के रहते हुए हमें अपने देश को एक सोशलिस्ट देश बनाना है। तो इंडिया एक सोशलिस्ट देश है, इसमें सबका भला होता है, अपर कास्ट से लोअर कास्ट का सबका भला होता है। It hold faith in mixed economy where both private and public sector coexist side by side. तो ये फेथ होल्ड करती है एक मिक्स्ड इकोनॉमी में जो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को साइड बाय साइड देखती है। तो ये जो थी ये जो वर्ड था वो प्रीएम्बल में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू डाला गया था जो 1976 में हुआ था। अगला जो है वो है सेकुलर। सेकुलर का भी अपना एक मतलब है, तो आइए जानते हैं सेकुलर का मतलब क्या है। द टर्म मीन्स दैट ऑल द रिलीजन इन इंडिया गेट इक्वल रिस्पेक्ट, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। इसका मतलब ये है कि जितने भी रिलीजन हैं इंडिया में वो इक्वल रिस्पेक्ट, प्रोटेक्शन और सपोर्ट पाएंगे अपनी स्टेट से। इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन preamble by 42nd Constitution Amendment 1976। ये भी 42nd Constitution Amendment 1976 में ऐड किया गया था हमारे preamble में। आगे बढ़ते हैं। अगला कीवर्ड जो है वो है हमारा डेमोक्रेटिक। इसका मतलब क्या होगा आइए समझते हैं। द टर्म implies that Constitution of India has an established form of constitution। ये इम्प्लाई करती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो एक एस्टैब्लिश फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है which gets its authority from the will of the people expressed in an election। जो अपनी अथॉरिटी को इसके जो लीडर्स होते हैं वो हम ही चुनते हैं बाय इलेक्शन। तो डेमोक्रेटिक का सीधा मतलब ये है कि लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार ही देश पे राज करती है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो कीवर्ड है वो है हमारा रिपब्लिक। तो चलिए डिस्कस करते हैं रिपब्लिक का क्या मतलब है। The term indicates that the head of the state is elected by the people। बेसिकली इसमें यह होता है कि रिपब्लिक कोई भी नेशन होगा तो उसका जो हेड ऑफ द स्टेट है मतलब जो उस देश को चलाएगा वो इलेक्ट किया जाएगा पीपल्स के थ्रू। इन इंडिया द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट। इंडिया में जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वही इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट होता है। तो यही होता है रिपब्लिक का मतलब। तो फ्रेंड्स इसी के साथ प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खत्म होता है। आपके लिए एक अनाउंसमेंट भी है, हमने अपना फेसबुक पेज भी शुरू किया है। मैं आपको लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाके उसको फॉलो भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने फ्रेंड सर्कल में जितने भी हैं उनके साथ, ताकि ये फ्री नॉलेज उनको मिल सके। और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ज़रूर कभी ना भूलें, क्यों ताकि आपको आने वाली वीडियोस आसानी से मिल सकें। और तब तक के लिए थैंक यू ऑल।